जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगस्त माह के 3 तारीख को श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि है और इस पूर्णिमा तिथि के दिन राखी का त्यौहार है। ये राखी का त्यौहार भाई बहन के खुशी के पर्व का त्यौहार होता है। ये जो पूर्णिमा तिथि है ये बहुत खास है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और देखिए इस श्रावण मास की जो पूर्णिमा तिथि है इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का पढ़ना या कथा का श्रवण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं इस श्रावण पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है, क्या महत्व है, क्या पूर्णिमा तिथि की पूजा विधि होगी और क्या कथा होगी, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और श्रावण मास की ये पूर्णिमा रक्षाबंधन का त्यौहार है। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं और उसके भाई से सदैव उनकी रक्षा का वचन मांगती है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है और जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है इस दिन सत्यनारायण की कथा यदि कोई सुन ले या कोई पढ़ ले तो जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पितरों का तर्पण भी इस दिन किया जाता है। तो इस दिन आप किस तरह से पूजा पाठ करें पूर्णिमा के दिन? इस दिन वैसे तो पवित्र गंगा में स्नान करने का महत्व होता है, लेकिन आप चाहें तो घर में ही अपने स्नान के पानी में गंगा जल डालकर आप स्नान कर सकते हैं। उसका भी फल आपको पवित्र नदी में स्नान करने के बराबर ही मिलेगा। इसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर भगवान सत्यनारायण की मूर्ति की स्थापना करें या कोई फ़ोटो है तो आप फ़ोटो लगा सकते हैं। इसके बाद उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले फल, पीले रंग के पुष्प अर्पित करें और विधिवत पूजा अर्चना करें। उसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा बैठकर पढ़ें या आप शाम के वक्त भी भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। कथा पढ़ने के बाद चरणामृत और पंजीरी का भोग लगाएं और इस प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करें और आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनके बीच में भी आप इस प्रसाद को बांटें, तब इसका पूरा फल आपको देखने को मिलेगा। आइए अब जानते हैं इस दिन की कथा के बारे में, श्रावण मास की पूर्णिमा कथा। तो देखिए, इस कथा के अनुसार जो इस माह की पूजा अर्चना है उसमें जो इस श्रावण मास की पूजा अर्चना है, इस कथा के अनुसार पौराणिक कथा में कांतिका नगर में घनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वो ब्राह्मण दान मांगकर अपना गुजारा करता था। एक बार उस ब्राह्मण की पत्नी नगर में दान मांगने के लिए आई, लेकिन उसे नगर में उस दिन किसी ने भी दान नहीं दिया और वो निसंतान थी। वही दान मांगने पर ब्राह्मण की पत्नी को एक व्यक्ति ने सलाह दी कि वो माँ काली की आराधना करे। उसके बाद ब्राह्मण दंपति ने सोचा क्यों ना मैं काली की आराधना करूं और 16 दिनों तक उसने माँ काली की आराधना की, जिसके बाद माँ काली स्वयं प्रकट हुई। माँ ने उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार तुम आटे की दीप जलाकर हर पूर्णिमा को जलाना और हर पूर्णिमा को एक एक दीप बढ़ाते रहना। तुम्हें कर्क पूर्णिमा तक पूरे 22 दिए जरूर जलाने हैं। देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने एक आम के पेड़ में से आम तोड़कर अपनी पत्नी को पूजा के लिए दे दिया, जिसके बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई। देवी के आशीर्वाद से उस ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम देवदास रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो पढ़ने के लिए काशी गया। देवदास के साथ उसका मामा भी गया। दोनों के साथ रास्ते में एक घटना घटी, जिसके बाद देवदास का प्रचंस्वस विवाह हो गया, जबकि देवदास ने पहले से ही बता दिया था कि वह अल्पायु है, लेकिन फिर भी उसका विवाह जबरदस्ती कर दिया गया। कुछ समय के बाद उसे मारने के लिए काल आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति के पूर्णिमा व्रत के कारण वो काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया और उसे आजीवन यानी उसको दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त हुआ। इसके अलावा ये दिन श्रावण मास का अंतिम सोमवार भी है। अंतिम सोमवार भगवान
शिव का प्रिय दिन है। 5वां सोमवार ये है जो कि महादेव का प्रिय है। ऐसे में भोलेनाथ की पूजा और उपासना करने का भी विशेष महत्व होगा। यानी पूर्णिमा तिथि है, रक्षाबंधन का पर्व है और 5वां सोमवार है। यूँ तो सावन महीने का हर एक दिन बहुत शुभ होता है, लेकिन ये अंतिम दिन है और इस दिन देखिए जैसा कि कहा सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, प्रीति योग भी बनेगा और आयुष्मान योग भी बनेगा। तो ऐसे शुभ संयोग में आप जो पूजा अर्चना करते हैं उसका दोगुना फल आपको मिलता है। भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को इस दिन पूरा करते हैं। ये दिन व्रत का होगा, तो इस दिन आप ऐसा शुभ संयोग बना है कि भगवान शिव का 5वां सोमवार और पूर्णिमा तिथि ये दोनों एक ही दिन पड़े हैं। इसीलिए इस दिन आप जो उपाय करेंगे, आप जो पूजा अर्चना करेंगे, जो आप सत्यनारायण की कथा पढ़ेंगे, जो कथा सुनेंगे, उसका पूर्ण फल आपको मिलेगा। इसलिए इस दिन का पूरा फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। ये एक ऐसा शुभ संयोग है जो आपके लिए भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी चारों को ही खुश करने का दिन है, चारों की कृपा पाने का दिन है। कहते हैं इस दिन का जो चंद्रमा होता है वो अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ होता है और इसी चंद्रमा की पूर्ण कलाओं में ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस दिन जो नक्षत्र होता है वो बहुत ही शुभ होता है। श्रावण नक्षत्र इस दिन होगा, श्रावण मास का श्रावण नक्षत्र, इसीलिए बहुत ही दिन है, बहुत ही सुंदर दिन है। इस दिन ब्राह्मणों के लिए दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। किसी गरीब की सेवा करना भी इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। तो इस दिन आप ब्राह्मणों को दान पुण्य जरूर करें या किसी गरीब व्यक्ति के लिए दान पुण्य आप ज़रूर करें, जिससे आपको उसका पूरा फल मिल सके। इस दिन की अगर हम ग्रह नक्षत्रों की स्थिति की बात करें तो इस दिन बहुत से ऐसे शुभ संयोग हैं जो रक्षाबंधन के दिन हो रहे हैं। जैसे गुरु अपनी राशि धनु राशि में होंगे, शनि अपनी राशि मकर राशि में होंगे, चंद्र भी इस दिन शनि के साथ मकर राशि में होंगे। और ऐसे संयोग हैं जो इससे पहले 1462 ईस्वी में बने थे और उस बार 22 जुलाई को रक्षाबंधन मनाया गया था। राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में, ऐसा संयोग 1462 ईस्वी में बना था। यानी ऐसे ये शुभ संयोग हैं। तो इनका जो प्रभाव है वो सभी राशि के लोगों पर देखने को मिलेगा। और किस तरह से देखने को मिलेगा, तो देखिए ये जो दिन है ये मेष राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि और मीन राशि, इन लोगों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। इनके कामों को पूरा करने वाला, लाभ दिलाने वाला, जीवन में प्यार बरसाने वाला, आपके पारिवारिक जीवन में शांतिपूर्ण ये समय रहेगा। लाभ कमाने के अवसर आपको मिलेंगे। जो इन लोगों ने कड़ी मेहनत की है उसका अच्छा फल इनको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी आपको मिलेगा। नौकरी में भी सफलता के योग बनेंगे। और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए ये समय सामान्य रहेगा। कुंभ राशि के लोगों के लिए समय अनुकूल या मिला जुला साबित होगा। इसके अलावा मिथुन, सिंह, तुला और कर्क राशि, इन राशि के लोगों को थोड़ा सा संभल कर रहना होगा, क्योंकि इनको अपने इच्छा के अनुसार एक तो अपने कार्य का फल नहीं मिल पाएगा और कार्य भार भी ज़्यादा रह सकता है। कार्य का करने की गति कम रहेगी। तो लाभ अगर कम मिलता है तो आपको घबराना नहीं है, आने वाले समय में उसका लाभ आपको पूरा मिल जाएगा। तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।